आइए दोस्तों बात करते हैं आज 27 मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज के अपडेट्स में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है, चीनी वायरस को लेकर भी कुछ अपडेट है, बैंक खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है, लॉकडाउन को लेकर भी कुछ अपडेट्स जानेंगे। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे जानते दोस्तों आज की तमाम 50 बड़ी खबरों को, जहां पहला अपडेट देख पा रहे चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर पीएमओ में बैठक हुई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे, लद्दाख पर भी चर्चा हुई है। जहां आपको पता होगा चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर जो मसला चल रहा है, इस पर कल दोस्तों पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अजीत डोवाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे और इससे संबंधित अपडेट देख सकते हैं कि लद्दाख में तनाव को लेकर पीएम मोदी ने एनएसए और सीडीएस से मीटिंग भी की है। सड़कों का निर्माण जारी रहेगा, चीन के बराबर ही रहेगी भारत के सैनिकों की तादाद। जहां पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की हरकतों के बीच भारत में भी हालात से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाई लेवल मीटिंग हुई कल और इस पर रक्षा मंत्री वगैरह तीनों सेनाओं प्रमुख मौजूद रहे। 1 घंटे तक मीटिंग हुई और कुल मिलाकर के भारत भी तैयार है। अगर चीन बाहें खड़ी कर रहा ना तो फिर भारत भी पीछे नहीं रहेगा। चलिए अगली खबर देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूज के तहत अच्छी खबर है फेसबुक को लेकर। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया। 18 साल से कम उम्र के यूजर को भेजी जा रही है मैसेज रिक्वेस्ट की निगरानी करेगा। जहां सोशल मीडिया पर बच्चों पर होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए फेसबुक काफी तेजी से काम कर रही है और इसी के तहत मैसेंजर को सुरक्षित बनाने के लिए फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया जो लाखों लोगों समेत खास करके नाबालिगों को हानिकारक चैट और स्कैम से बचाएगा। इस फीचर के तहत बच्चों की निजता की सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। मैसेंजर यूजर्स को अब चैट में सुरक्षा के नोटिस पॉपअप होते हुए भी दिखाई देंगे, तो ये एफबी की तरफ से अच्छा अपडेट है। चलिए अगली खबर है कि 54,000 तक पहुंच सकता है सोने का रेट। आज सोने चांदी की कीमतों में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई तो आपको बता दें। क्लोजिंग रेट्स के अकॉर्डिंग सोना 10 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। हालांकि अभी तो ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। आज तो अभी सोने का रेट 47,090 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 940 रुपए प्रति किलो का उछाल देखा गया और इसके बाद अभी चांदी का रेट 47,985 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। और एक्सपर्ट की राय माने दोस्तों तो गोल्ड के भाव 54,000 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये चीनी वायरस का मसला चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्था डिगमगा रही है ना, इसी के चलते गोल्ड की रेटें महंगी हो सकती हैं। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि 7 मई से अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 2,41,000 लोगों को, श्रमिकों को घर भेजा गया। अच्छी बात है, दिल्ली गवर्नमेंट की पहल है। और साथ ही अगली खबर है प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के मामले में खामियां रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें यात्रा, रुकने के स्थान और भोजन की व्यवस्था प्रॉपर करें। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। 28 मई तक इस पर जवाब भी मांगा कि मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की प्रॉपर व्यवस्थाएं करें सरकार। इसके अलावा उनके ठहरने की और भोजन पानी की व्यवस्थाएं भी अच्छे तरीके से सरकार करें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर देख सकते हैं। मेरठ के अंदर लॉकडाउन के दौरान जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो माता पिता ने उनका नाम क्या रखा? एक का नाम क्वारंटीन रखा और एक का नाम सैनिटाइजर रखा। जहां उत्तर प्रदेश मेरठ का यह मसला है, देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी। चलिए अगली खबर है। क्रूड ऑयल को सस्ते होने का फायदा भारत भी उठाना चाहता है। अब दोस्तों भारत जो है ना वो अमेरिका में नई गुफाएं बनवा रहा है, जहां पर लाखों टन क्रूड ऑयल भरा जाएगा और इससे एटलीस्ट भारत को यह फायदा होगा कि लॉकडाउन के बाद कुछ समय तक पेट्रोल डीजल की रेटें बहुत ही अच्छी नियंत्रित रहेगी और कम रहेगी। भारत को एटलीस्ट उसका फायदा होगा। तो अब भारत जो अमेरिका में भी इसकी खदानें बना रहा है, अच्छी बात है। अगली खबर है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले, मजदूरों को भेजने के लिए महाराष्ट्र को 145 ट्रेनें दी, 74 चलने को तैयार थी। राज्य सरकार 24 के लिए ही यात्रा दे पाई। तो दरअसल ये कुछ राजनीतिक मसला चल रहा है, मजदूरों को लेकर भी इस पर एक दूसरे के बयान दिख रहे हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूंगा, सीधे आपको ले चलता हूँ अगली खबर में, जहां देख पा रहे होंगे 72 साल बाद बदलेगा पीएससी की यूनिफॉर्म का रंग। जानिए अब कैसा होगा। जहां करंट अफेयर्स के लिहाज से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। पीएससी के जवान जल्द ही पैरामिलिट्री RAF की तर्ज पर चित्तेदार नीले रंग की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे, यानी कि अभी इनकी यूनिफॉर्म नीले रंग की रहेगी। नागरिक पुलिस और पीएससी जवानों की खाकी रंग की यूनिफॉर्म से पहचान नहीं हो पाती थी और इससे पीएससी के जवानों की यूनिफॉर्म बदलने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में कपड़ा और टेलरिंग की समस्या से अभी नई यूनिफॉर्म पहनने की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये ड्रेस कोड चेंज देखने का मिलेगा। इन सिपाहियों के लिए है। चलिए अगला अपडेट है कि झारखंड के बाद अब इस राज्य में भी आपको स्विगी और जोमेटो के जरिए शराब की होम डिलीवरी की सुविधा मिल जाएगी। जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब की होम डिलीवरी करने की राज्य सरकारों को सलाह देने के बाद से अब कई राज्य सरकारें आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से शुरू कर दिया था और अब पंजाब सरकार ने भी अपनी शराब की दुकानों को खोलने के साथ साथ शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी देने का फैसला किया। यानी कि स्विगी और जोमेटो के जरिए आप पंजाब, छत्तीसगढ़ वगैरह में शराब को घर बैठे ही ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है सोशल मीडिया को लेकर। देख सकते हैं भारत में टिकटॉक के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। रेटिंग कम होने के बाद मार्च के मुकाबले मई में आधे से भी कम लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। जी हाँ, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का मसला चला और उसी की वजह से टिकटॉक भारतीय लोगों के आंखों में आ गया। वो कह
नीरी मिनाटी ने जब रोस्ट किया था आमिर सिद्दीकी को, आपको पता होगा, उसके बाद से ही टिकटॉक की बैंड बज गई, प्ले स्टोर पर रेटिंग धड़ाम से गिर गई। और अब हालात देखिए दोस्तों, हाल ही की एक ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मई में जितने लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड किया ना, उनकी संख्या आधी रह गई के बजाय मार्च के मुकाबले, है ना। चलिए अगली खबर है, इंदौर में आज से खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय, ऑनलाइन फूड डिलीवरी को भी अनुमति मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में आपको पता होगा दोस्तों की काफी ज्यादा इस चीनी वायरस के मामले भी देखे गए और उसके बाद अब कुछ प्रशासन की तरफ से छूट दी जा रही है। अच्छी बात है, राहत की खबर है। और इसी बीच अगला अपडेट टेक न्यूज को लेकर देख सकते हैं, 3,999 रुपए की कीमत के साथ रियलमी की पहली वॉच भी लॉन्च हो चुकी है। जहां एप्पल वॉच की थीम जैसे ही आप देख सकते हैं, ये वॉच भी, जो कि सबसे अच्छी बात है, हर 5 मिनट में यूजर के हार्ट रेट को रिकॉर्ड करेगी, ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी बताएगी। जी हाँ दोस्तों, एप्पल स्मार्ट वॉच की तरह ही ये रियलमी की स्मार्ट वॉच भी भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही है। 5 जून दोपहर 12 बजे के बाद से आप इसको फ्लिपकार्ट या रियलमी वेबसाइट के जरिए बुक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वॉच के साथ ब्लैक रिस्ट बैंड मिलेगा, रेड ब्लू ग्रीन बैंड आप अलग से खरीद सकते हैं, जिसमें हर की प्राइस 499 रुपए। सबसे अच्छी बात है दोस्तों की बहुत अच्छी प्राइस रेंज के ऊपर आपको स्मार्ट वॉच मिली, जिसमें आपको काफी ज्यादा एडवांस फीचर मिलेंगे। स्पोर्ट्स मोड जैसे कि बैडमिंटन, क्रिकेट, रनिंग, योगा वगैरह भी इसमें शामिल है। इसके अलावा रियलमी वॉच स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किए गए अधिकांश एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन अलर्ट भी देता है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सर्विस के वॉइस कॉल, SMS और चैट मैसेज को भी बताता है। इसके अलावा फोन को अनलॉक करने के लिए रियलमी वॉच का उपयोग आप कर सकते हैं या इसके म्यूजिक प्लेयर वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी अच्छे प्रीमियम फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं मिड रेंज प्राइस में। मैं आपको इतने फीचर और स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई प्रमोटेड न्यूज है। अगर आपको जरूरत है तो ही पैसे बर्बाद करें, तो ही खरीदें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप ना खरीदें, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, HCQ के परीक्षण पर WHO ने लगाई अस्थायी रोक, ICMR ने दिया ये रिएक्शन। जी हाँ, चीनी वायरस को लेकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का भले ही जो भी रुक रहा हो, लेकिन भारत में इसका प्रयोग जारी रहेगा। WHO द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के परीक्षणों को रोकने के एक दिन बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि जोखिम लाभ के आधार पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को HCQ के उपयोग से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ये मसला चला इस दवाई को लेकर, WHO ने रोक लगा दी, लेकिन फिर भी भारत में जारी रहेगी। चलिए अगली खबर में दोस्तों इस चीनी वायरस से संबंधित कुछ आंकड़ों पर नजर डालें ना, उससे पहले मैं आपको कुछ और अपडेट बताता हूँ। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि लंबी अनामिका उंगली वाले पुरुषों में इस चीनी वायरस से जान जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की इस तरह की शोध में भी बात का खुलासा हुआ। हालांकि ये बात कुछ अजीब सी लगती है और यूं लगता है कि इस पर बिलीव नहीं हो, लेकिन वैज्ञानिकों के रिसर्च में बात सामने आई है दोस्तों की, जिन पुरुषों की अनामिका उंगली लंबी है उनमें इस वायरस से जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा कम है। रिसर्च में पता चला दोस्तों की उन देशों में इससे मृत्यु दर ज्यादा है जिन देशों के पुरुषों की अनामिका उंगली छोटी है। रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया, कुल मिलाकर के उंगली का मसला ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए इसी चीनी वायरस को लेकर और एक अपडेट है कि लॉकडाउन को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इसके मरीजों की टोटल संख्या 1,45,000 तक पहुंच चुकी है भारत में। भारत के उड़ीसा, असम, बिहार, महाराष्ट्र इन राज्यों में सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां चल रही है, मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा संक्रमित प्रभावित राज्यों में शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में बड़ी संख्या में नए मामले देखे गए हैं। वहीं चीनी वायरस पर सरकार का बयान देखिए, देश में अब तक 60,490 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से जान जाने वाले लोगों की दर जो है ना वो 2.87% है, जो कि दुनिया में सबसे कम लेवल पर है दूसरे देशों की तुलना में, है ना। ये राहत की बात है। और इसी बीच अगला अपडेट भी देख सकते हैं, चीनी वायरस की दूसरी लहर भी आएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चेतावनी है कि इस महामारी का दूसरा दौर भी आएगा। सिर्फ ये मानकर न बैठे रहे कि मामले घट रहे हैं। जिन देशों में मामले हालात सुधर भी रहे हैं ना, उनको भी WHO का अलर्ट है कि आप पहले से ही सावधान रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि इसका दूसरा दौर भी आएगा। अभी तक ये बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं है। जब तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन, दवाई, टीका वगैरह नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए अगली खबर है कि अमेरिका में जान जाने वालों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका। अमेरिका देश दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा इस वायरस को लेकर। और इसी बीच अगली खबर है कि शराब से इस चीनी वायरस का कोई भी संबंध नहीं है। सभी से 1 मीटर दूरी बनाकर ही बात करें, क्योंकि कई संक्रमित लोगों में लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन वो संक्रमित रहते हैं। एक्सपर्ट के कुछ इसी तरह के सवाल जवाब आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र राज्य में चीनी वायरस से 24 घंटों में सबसे ज्यादा 97 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में 27, दिल्ली में 12 मरीजों ने दम तोड़ा। देश भर में अब तक 4,334 लोगों के जान जाने की खबर है। और भी अलग अलग राज्यों की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर, देख पा रहे होंगे कि कहीं भीषण गर्मी तो कहीं होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भारी गर्मी पड़ सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना भी है। 28 मई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, 26 से लेकर 28 मई तक मौसम विभाग की तरफ से। क्योंकि राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख सती देवी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम हवाएं भारी नमी के साथ इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा इन दोनों राज्यों के अपने भौगोलिक कारक भी हैं, जिनकी वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों संपूर्ण
भारत के आज 27 मई के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान जो आ रहा है उसके अनुसार केरल, दक्षिण कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु में 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों में भी कुछ स्थानों पर लू का प्रकोप अगले 24 घंटों तक रह सकता है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है कि चीनी वायरस को लेकर सरकारी हस्तक्षेप के बाद 47% तक सस्ता हुआ N95 मास्क, जो कि पहले 150 से लेकर 300 रुपए तक में बिक रहा था दोस्तों एक मास्क। उसकी कीमतों में कटौती देखी गई है अब 47% तक, यानी कि तकरीबन आधी रेट हो चुकी है। नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण के देश में इस प्रमुख उत्पाद को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने के बाद कीमतों में कटौती आई है, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है कि बाजार में आ चुके हैं प्रिंटेड फेस मास्क। अब आप मास्क लगाओगे ना तो आपका चेहरा भी नहीं छिपेगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये चेहरा दिख रहा है, ये मास्क का चेहरा। तो इस तरह के प्रिंटेड भी 3D लुकिंग मास्क भी आ चुके हैं बाजार में। और एक अपडेट देख पा रहे होंगे कि देश भर में स्कूल बंद है, लेकिन केरल में परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। छात्रों को मास्क लगवाना अनिवार्य है। जहां चीनी वायरस के चलते जहां देश भर में स्कूलों और कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया, वहीं केरल में स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को राज्य में लाखों छात्र छात्राएं सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास और 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी दे रहे हैं, 11वीं 12वीं की भी। तो ये देख सकते हैं, ज्यादा जानकारी आप। चलिए अगली खबर है कि अब आप चार्टर्ड फ्लाइट से भी सफर यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने नया फैसला लिया। जहां अगर आप चीनी वायरस संक्रमण से बचने के लिए सामान्य यात्री फ्लाइट से नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अब आप अपनी जेब के हिसाब से प्राइवेट प्लेन भी बुक करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइटों को भी उड़ने की इजाजत दे दी है। चलिए अगली खबर है, 35 शहरों में शुरू हुई जूम कार की सर्विस। ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया जूम 2 आत्मनिर्भरता का ऑफर है, नई सुविधा है। दरअसल लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सेल्फ ड्राइव रेंटल प्लेटफॉर्म जूम कार ने देश भर में 35 शहरों में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। ज्यादा जानकारी देख पा रहे होंगे। चलिए अगली खबर है कि मारुति कंपनी जो है ना दोस्तों, उसने ICICI बैंक के साथ में हाथ मिला लिया, यानी साझेदारी की है। ग्राहकों को इससे मासिक किस्त में राहत मिलेगी। यानी अगर अब आप ICICI बैंक के जरिए मारुति की कार खरीदते हैं, लोन लेते हैं ICICI में और मारुति की कार खरीदते हैं ना, तो आपको कुछ ऑफर्स वगैरह और किस्तों में कुछ छूट दी जाएगी। चलिए अगली खबर है कि उम्मीद है हालात से निपटने के लिए नवंबर-दिसंबर तक सरकार एक और आर्थिक पैकेज भी ला सकती है। SBI की यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है। देखते हैं भारतीय सरकार की तरफ से जो कोई भी ऐलान किया जाएगा ना, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और इसी बीच अगला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में चंबा में 3 महीने पहले तैयार हो जाएगी 440 मीटर लंबी सुरंग। 4 धाम यात्रा इससे आसान होगी और ये नई सुरंग का काम चल रहा है। और अगली खबर है, समझौता देखिए किसानों SME की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की है। जहां किसानों और MSME यानी छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ में एक साझेदारी की है। और इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां किसानों और MSME के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद पेश करेंगी। इसके अलावा दोनों कंपनियां सरकार के डिजिटल इंडिया और प्रत्येक भारतीय के लिए बैंकिंग विजन के तहत देश में औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी अभियान चलाएगी। तो ये एटलीस्ट अच्छी पहल है एयरटेल की तरफ से। और एक अपडेट है कि मोदी का शिक्षर देखिए, पाकिस्तान का फिर सरेंडर, बाजवा के मुंह से निकल गया सच। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल पूरे हो चुके हैं, मोदी के शिक्षर में अब POK भी शामिल होने जा रहा है। यानी भारत ने दोस्तों POK पर जैसा रुख दिखाया है ना, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भी घबरा गए। बाजवा भारत की POK प्लानिंग से इस कदर डर गए कि उन्होंने ईद के मौके पर LOC का दौर भी कर डाला। डरे हुए बाजवा के मुंह से सच भी निकल गया। उन्होंने कश्मीर व पाकिस्तान के सरेंडर का सच अपने सैनिकों को बता दिया। वैसे भी आजकल पाकिस्तान के हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं कि पाकिस्तान में डीजल के बाद अब पेट्रोल की भारी किल्लत आ रही है। देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप भी बंद है। पाकिस्तान के अभी इस वक्त भी हालात देखिए, जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता ना, उस समय भी पाकिस्तान के पास पेट्रोल का स्टॉक नहीं है। तो क्या उसके बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद घंटा स्टॉक पाकिस्तान इकट्ठा कर लेगा? नो पॉसिबल। हालात देखिए दोस्तों की पाकिस्तान सरकार को अपने देश चलाने की चिंता नहीं पड़ी है, बल्कि पड़ोसी देश भारत से घुसपैठियां करने की ज्यादा शौक पड़ी है। इसलिए तो बार बार छेड़खानी करते रहते हैं ये। खैर जैसे का तैसा, कुल मिला करके अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे महाराष्ट्र में एक बार फिर गठबंधन सरकार पर खतरा मंडरा रहा। भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की है। तो ये राजनीतिक मसले चल रहे हैं, मैं ज्यादा जानकारी आपको नहीं बताऊंगा। और इसी बीच अगला अपडेट भी देख सकते हैं कि मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बताएंगे मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के 5 साल और उसके बाद का 1 साल, 6 साल पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियों के बारे में आपको बताते हैं। पॉइंट्स और हाईलाइट्स ध्यान से समझिएगा। जनधन और उज्ज्वला योजना ने गरीबों के मुखड़े पर मुस्कान लौटाई है। ये मोदी सरकार का पहला अच्छा काम रहा। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने भारत का मान भी बढ़ाया है देश दुनिया में विदेशों में। अच्छा, इसके अलावा GST के जरिए पूरा हुआ 1 नेशन 1 टैक्स का सपना। तो ये भी PM मोदी गवर्नमेंट की अच्छी पहल, बड़ा बदलाव रहा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया, धारा 370 को हटाया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। और नागरिकता संशोधन कानून जैसा बड़ा फैसला भी मोदी सरकार ने अपने ही कार्यकाल में लिया। इसके बाद चीनी वायरस से जंग
में भारत सरकार जुटी हुई है। ये अच्छे फैसले हैं कुल मिलाकर के। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में आपको सबसे अच्छा काम कौन सा पसंद आया, जो कि देश के लिए सरकार ने ये काम किया। अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट करके बताएगा कुछ भी, जो कोई भी आपकी राय है, धारा 370 को हटाने का हो या जीएसटी का हो या नागरिकता संशोधन कानून का हो, सबसे अच्छा आपका फैसला आपके हिसाब से मोदी सरकार ने कौन सा दिया, कमेंट करके बताएगा। और साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।